हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अक्षय तृतीया के बारे में। देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया जो दिन है वो अपने आप में ही एक शुभ दिन है, ठीक है ना। और इस दिन मतलब जो भी हमारे काम होते हैं, जो जैसे कि मतलब हमको नया घर लेना है, किसी की शादी करनी है, कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, मतलब जो भी हमें कुछ अच्छा करना होता है जिसके लिए हम मुहूर्त का वेट करते हैं, शुभ दिन का वेट करते हैं, तो वो सारे काम हम अक्षय तृतीया पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं दूंगी आपको अपनी आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अक्षय तृतीया मतलब क्या है, ये क्या होता है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये सब नहीं पता होता है। इनफैक्ट उनमें से एक मैं भी थी। लेकिन हाँ, आज जो मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की है, जिससे कि मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया जो है, अक्षय तृतीया पर ना हमें ना मतलब जो भी हमारे शुभ काम होते हैं वो हमें करना चाहिए। जैसे कि पूजा पाठ, अगर हम पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, आज के दिन करवाएंगे तो उसका हमें डबल फल मिलता है। हमें दान करना चाहिए, हमें आज के दिन खरीदारी करनी चाहिए, इस दिन हमें सोना चांदी खरीदना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन अगर सोना चांदी खरीदते तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी के पास सोना चांदी ना हो, इतने पैसे ना हो कि वो सोना चांदी खरीद सके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो पर बताऊँगी, ठीक है ना। और इस दिन हमें देखो घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। जितने भी घर में फालतू का कूड़ा कचरा, पुराने कपड़े लत्ते, जो भी चीज़ होती है वो सब हमें इस दिन घर से बाहर करना चाहिए, ठीक है ना। और इस दिन हमें मतलब तामसिक भोजन बनाना चाहिए। तामसिक इन द सेंस हमें लहसुन, प्याज, मीट, मच्छी, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए अक्षय तृतीया वाले दिन। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिन हमें गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अब देखिए, गंगा जल से स्नान करने के लिए हमें हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसी जगह जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम ये ना कर पाएँ तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बनते हैं मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, ठीक है ना। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका भक्ति में शक्ति के चैनल पर। आज मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया की। तो दोस्तों देखिए, पहले तो जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्या है और इस पर क्या हमें करना चाहिए, ठीक है ना। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अक्षय तृतीया जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है, बहुत शुभ दिन माना जाता है, जो कि 30 अप्रैल को है, ठीक है। और उस दिन देखिए 30 अप्रैल को बुधवार पड़ रहा है, बहुत अच्छा दिन है। 30 अप्रैल को बुधवार पड़ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, इस दिन हमें क्या करना चाहिए आज मैं आपको ये बताती हूँ। अक्षय तृतीया वाले दिन हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दिन होता है। और इस दिन हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। और अगर हो सके तो इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का और श्री सूक्त का, राम रक्षासूक्त का श्रोत पाठ पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इस दिन ये शुभ माना जाता है। लेकिन अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो अगर हम इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा करें तो ये दिन हमारे लिए और भी खास हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और इस दिन हमें देखिए, हमें दान करना चाहिए। इस दिन हमें दान करना चाहिए, इसका भी हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। वैसे तो हम मोस्टली मतलब किसी गरीब को खाना खिला देते हैं, या राह चलते हुए किसी को प्यास लग रही है उसको पानी पिला देते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर इस दिन हम करेंगे तो वो हमें डबल से भी 4 गुना उसका पुण्य हमें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस दिन का जो भी हम दान करते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन जो भी मतलब दान होता है वो अक्षय पुण्य की मतलब अक्षय की प्राप्ति हमें मिलती है उस दिन, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों, इस दिन हमें खरीदारी करनी चाहिए। अब मोस्टली जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इस दिन हमें सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है तो फिर हम कहाँ से खरीदेंगे। लेकिन इसमें हमें अपना मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास पैसे हैं नहीं तो सोना चांदी कहाँ से खरीदेंगे। तो हम ये फेस्टिवल मतलब एक तरह से फेस्टिवल ही है, तो हम ये कैसे मनाएं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें सोना चांदी खरीदना होता है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप सोना चांदी खरीदिए। लेकिन ये इसका भी एक मुहूर्त होता है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ये खरीदे तो हमारे लिए सोना चांदी के बराबर ही माना जाता है।
क्योंकि देखिए हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो सोना चांदी अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, शायद आप लोगों को ना भी पता हो। तो अगर आप वो ये चीज़ भी अगर इस दिन करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे कि मान लीजिए अधिकतर तौर पे कहा जाता है कि सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम सोना चांदी कहाँ से खरीदेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो आप दोस्तों इस दिन तुलसी का पौधा खरीद सकते हैं, पीली सरसों खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, कौड़ियाँ खरीद सकते हैं, और सेंधा नमक खरीद सकते हैं, जौ खरीद सकते हैं, रुई खरीद सकते हैं, व श्री यंत्र खरीद सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल कंफर्टेबल हो आप ये सब खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए सोना चांदी का भाव लाखों पे है, ठीक है। तो इतना पैसा हमारे पास नहीं होता, लेकिन दोस्तों पीली सरसों 10 रुपये की आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तुलसी का पौधा 20-30 रुपये का मिल जाता है, वो आप खरीद सकते हैं। सेंधा नमक 10 रुपये का आपको मिल जाएगा, वो खरीद सकते हैं। रुई आपको मिल जाएगी 10 रुपये की, वो भी खरीद सकते हैं। 10-20 रुपये का आप जौ खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खरीदेंगे तो भी इससे सोना चांदी के बराबर ही आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इस दिन हमें घर की सफाई करनी चाहिए, घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर की सफाई करने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। देखिए दोस्तों, एक होता है लक्ष्मी माता, ठीक है ना, और एक होता है विष्णुमय लक्ष्मी, एक होता है अष्ट लक्ष्मी। तो कभी भी जब भी हम मतलब अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा करें तो हमेशा विष्णुमय लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। विष्णुमय लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं दोस्तों, तो विष्णुमय लक्ष्मी कभी भी आपके घर से वापस नहीं जाती है, हमेशा आपके घर में स्थान लेती है। और दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अगर हमारे घर में गंगा जल है और हम ऋषिकेश हरिद्वार नहीं जा सकते, तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के भी नहा सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इसका शुभ मुहूर्त कब है, और हमें ये सारी चीज़ें अगर हम अक्षय तृतीया पर जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कुछ खरीद रहे हैं, तो ये मुहूर्त के अकॉर्डिंगली होता है। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही